हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में, जहां आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन सब का ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हेडलाइन से। तो आज की जो फर्स्ट हेडलाइन है वो बेसिकली मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। इन मध्य प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसिड अटैक विक्टिम्स। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि विक्टिम्स के बारे में कुछ किया गया है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, बट थोड़ा एक बार ब्रीफली बता दीजिए। ठीक है सर, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक प्रपोजल है जिसे अप्रूव कर दिया गया है। सर प्रपोजल था क्या? देखिए आप सब लोग जानते हो कि बहुत केसेस एसिड अटैक के बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे इंडिया में। कुछ केसेस पुलिस को पता चलते भी हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नहीं पता चल पाते। तो सर उस चीज को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। क्या सर? कि सर उनको मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। सर उनको वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा सर, उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़े उनकी लाइफ को और सुविधाजनक बना सकते हैं। ठीक है, तो सर इस चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने इंसिडेंट 2014 से लेके 2018 तक एसिड अटैक्स के ये आपके सामने है। तो हमें इस चीज पे कंट्रोल करना है सर, और साथ साथ उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट, फाइनेंशियली हेल्प भी करनी है। ठीक है सर। सर मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता दीजिए सर। जैसे कि क्या सर, मध्य प्रदेश की कैपिटल हमें पता चल गई भोपाल। ठीक है सर। सर अगर चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है सर। और सर गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। बट अभी ये कार्यभार देख नहीं रहे, इनकी जगह आनंदीबेन पटेल संभाल रही है इस कार्यभार को। तबीयत अभी उनकी सही नहीं है, मे भी इस वजह से, बट कोई बात नहीं। हालांकि गवर्नर तो लालजी टंडन ही है, तो हमें लालजी टंडन ही याद रखना है। ठीक है सर। सर अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? सर रोको टोको कैंपेन अभी बताया था, मास्क लगाकर चलना है। मास्क नहीं हुआ तो आपके ऊपर फाइन वगैरह है। फिर सर हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है। पीएम स्वनिधि कल ही आपको डिस्कस किया था, स्ट्रीट वेंडर के लिए ये स्कीम निकाली गई थी। इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है सर। सर जीवन शक्ति, जीवन अमृत, इंतजार आपका, चरण पादुका, एफआईआर आपके द्वार, ये भी जो है स्कीम किसके द्वारा निकाली गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। सर मध्य प्रदेश से और क्या क्या फैक्ट निकल सकते हैं? सर मध्य प्रदेश से एक फैक्ट और निकल सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क। सर माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और सर कूनो। सर इतने सारे नेशनल पार्क आपने एक सेकंड में याद कर लिए? नहीं 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 नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। सर एक ही लाइन में याद रखने, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। सर कूनो नेशनल पार्क अभी बना है, इस चीज का भी रिवाइज रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो अभी बना है। ठीक है, इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो एक न्यूज से इतनी सारी न्यूज हमें लिंक करते हुए चलनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सर अगली जो न्यूज है वो बेसिकली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्या है सर? सर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, बहुत ही फेमस नाम है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। अशोक लवासा हैज बीन नेम्ड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सर ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक वही है
जो सब लोगों को वित्तीय सहायता यानी लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है कंट्री को। किसी भी अगर कंट्री को अगर लोन्स वगैरह चाहिए होता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो सर इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, आप नाम भी समझ पा रहे होंगे, तो सर इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है सर, वाइस प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है। अब सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनके जो प्रेसिडेंट है मात्सुत्सु असाकावा, वो भी हाल ही के कुछ दिनों में अपॉइंटेड हुए थे। आप नाम भी देख पा रहे होंगे, मात्सुत्सु असाकावा। सर ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो जापान है, जापान। ठीक है, ओके सर। सर अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बिल्कुल रिवाइज करने हैं। सर जैसे मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर, सर मनीला तो है ही बट उसका पूरा नाम भी आप याद कर लीजिए, मंडाल यू मनीला फिलीपींस। बट हमें मनीला भी दिख जाएगा ऑप्शन में, तो हमें यही लेकर चल लेना है। बहुत शॉर्ट है, अगर आपको ऑप्शन मिल भी गया तो मनीला देखते ही आप टिक कर दोगे। ठीक है सर। सर मेंबर्स कितने हैं? सर 68 है, टोटल 68 कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड है, एडेड है। ठीक है सर। सर जो लास्ट मेंबर बना था उस कंट्री का नाम था न्यू, न्यू एक छोटा सा देश है वो बना था। सर उसकी भी कैपिटल और फैक्ट्स याद कर लेते हैं। तो न्यू की कैपिटल है अलोफी, अलोफी, और करेंसी है डॉलर, डॉलर। तो सर ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स थे और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? अशोक लवासा, और क्या बने हैं वो सर? सर वाइस प्रेसिडेंट बने एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है सर। अब एशियन डेवलपमेंट का जिक्र आता है तो मेरे दिमाग में सर न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नाम आता है, एनडीबी, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं बेसिकली। तो सर एनडीबी के जो प्रेसिडेंट है उनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था सर। सर उनका नाम भी एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो उनका नाम है मार्कोस ट्राइजो, ट्राइजो। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट शायद अशोक, अशोक, वो भी इंडियन है। तो ये फैक्ट्स भी जो है हमें लर्न करते हुए चलना है साथ में। ठीक है, देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक कमेटी से रिलेटेड न्यूज है। क्या है सर? आरबीआई हैज सेट अप अ हाई लेवल कमेटी टू स्टडी द यूएसए ऑफ क्विक रेस्पॉन्स कोड्स टू प्रोसेस लेस ट्रांजैक्शन, कंटेंट लेस ट्रांजैक्शन। सर आसान भाषा में समझाओ, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आया क्या है न्यूज। ठीक है सर, ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है। सर हाई लेवल की कमेटी क्यों बनाई गई है? सर आप जानते होंगे बेसिकली जब हम किसी भी स्टोर वगैरह पे जाते हैं, कोई सामान वगैरह परचेज किया हमने, तो ऑनलाइन का जमाना है सर, तो जो भी परचेज वगैरह करते हैं हम तो सीधा फोन पे ऐप या निकाली और वो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, आप सब लोगों को पता है। तो सर क्यूआर कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो कभी कभार तो स्कैन हो जाता है और पेमेंट भी हो जाता है। पर सर आपने भी कभी ना कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिफिकल्टी फेस तो की होगी कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करने गए, उसमें दिक्कत आने लग गई, वो स्कैन ही नहीं कर रहा। हाँ सर ऐसी दिक्कत तो फेस की है, बेसिकली मैंने भी की थी। तो सर इस चीज को देखते हुए आरबीआई बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि हम क्यूआर कोड, यानी क्यूआर उसका मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड जो होता है, सर उसको और बेटर बना दे, इतना बेटर बना दे कि सारे प्रोसेस जो है वो बड़े क्लीन स्मूथली फंक्शन करे, ट्रांजैक्शन बड़ी स्मूथली हो, ताकि लोगों को क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आरबीआई के द्वारा ये एक कमेटी बनाई गई है और उनको ये काम सौंपा गया कि भैया आपको जो है क्यूआर कोड को बेसिकली इतना अच्छा बना देना है और उससे बहुत इतने अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए कि सारी इंफॉर्मेशन भी पता चल जाए कि कौन है शॉप का ऑनर, क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाए। ठीक है,
लिस्टेड है या नहीं है, तो ये सब चीजों की डिटेल्स भी आपको मिल जाए। इस चीज को काम में करते हुए आरबीआई के द्वारा सर ये इनिशिएटिव लिया गया। सर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल। देखिए अब आरबीआई ने जब एक कमेटी बनाई है तो सर ऑब्वियसली बात है उसका कोई ना कोई हेड तो होगा ही, ठीक है सर। तो हेड है प्रोफेसर दीपक पाठक, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे प्रोफेसर साहब को। जी सर। सर अब आरबीआई का जिक्र हुआ है तो पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में एक फैक्ट आता है कि सर डिप्टी गवर्नर्स कितने हैं और गवर्नर कौन है करंट में। तो सर जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है सर। सर डिप्टी गवर्नर तो 4 होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सर कौन कौन है ये भी हमें याद रखना चाहिए, मल्टीपल टाइम हम रिवीजन करेंगे। सर एक का नाम है बीपी कानूंगो, बीपी कानूंगो, बीपी कानूंगो, विभू प्रसाद कानूंगो, ठीक है सर। सर दूसरे का नाम है एमके जैन, एमके जैन, ठीक है। मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, हो सकता है राइटिंग थोड़ी सही ना हो बट वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। एमके जैन, बीपी कानूंगो। सर तीसरे का नाम है माइकल डी पात्र, माइकल डी पात्र, पात्र भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, पात्र भी बोलते हैं लोग, बट माइकल डी पात्र, ठीक है सर। फोर्थ का ऐसा है कि ये जो सीट है वैकेंट है, अभी अपॉइंटेड किया नहीं गया है सर। ऐसा कि इसके लिए कोई इलेक्शन वगैरह होगा? नहीं, इलेक्शन वगैरह नहीं होता। जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। तो अभी फोर्थ की सर वैकेंट है, उसमें कोई अपॉइंटेड नहीं है, इनकी सीट अभी खाली है। जैसे ही कोई अपॉइंट होगा तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है सर। अब ये चीज समझ में आ गई। सर इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है सर, जो उर्जित पटेल हैं वो भी कभी ना कभी सर आरबीआई के गवर्नर थे। हाँ बिल्कुल, उर्जित पटेल थे सर। उनके द्वारा बुक थी, अभी हाल ही के द्वारा आई है, तो उसमें कुछ बैंकिंग एनपीए से रिलेटेड था, तो उस बुक को भी आपको रिमेंबर करते हुए चलना है। हाल ही की इंफॉर्मेशन थी, एनपीए से रिलेटेड थी, तो उस चीज को भी हमें रिमेंबर करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए मैं आधे घंटे की कैप्चर क्या आई। देखिए ऐसा होता है, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो गई। अब नेट वगैरह पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम बेहद माफी चाहते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ी होगी, बट इट्स ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके सर फिर मेहनत कर लेते हैं, दोबारा न्यूज को समझा देते हैं जहां से छुट्टी है। चलिए डिस्कस करते हैं। सर न्यूज क्या थी एक बार दोबारा बता दीजिए, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रुक गई थी, तो दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक इनोग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज इन न्यू दिल्ली। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया है। सर देखिए क्या है, श्रीपद येसो नायक का जब नाम आता है तो सर ये मिनिस्टर ऑफ आयुष है, श्रीपद येसो नायक मिनिस्टर ऑफ आयुष, ठीक है। सर श्रीपद नायक के द्वारा, जो कि एक रक्षा राज्यसभा मंत्री हैं, सर उनके द्वारा क्या किया गया है, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सर कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई थी? सर ये न्यू दिल्ली में। एक तो ये चीज हमें याद रखनी है, न्यू दिल्ली में। सर इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? देखिए डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, वो सर हमारे देश में डेवलप की जाए, हम ही बनाएं इन सब चीजों को, आत्मनिर्भर बने। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर हमारी कंट्री में बहुत काम किया जा रहा है।
तो ये इनिशिएटिव लिया गया था। सर अब मिनिस्टर ऑफ आयुष का जिक्र हुआ है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहां है? सर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो नॉर्थ गोवा में है, नॉर्थ गोवा में। सर जब गोवा का जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 की पॉइंट्स बताना चाहता हूं सर। सर क्या? सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सर अगर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाती है, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सर वो तो गोवा में है, वो तो हमें पता है। बट सर इसी से रिलेटेड सलीम अली नेशनल पार्क भी आता है सर, सलीम अली नेशनल पार्क। तब सर ये चीजें बदल जाएंगी, तब चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। देखिए अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र हो रहा है तो गोवा ठीक है, बट अगर नेशनल पार्क की बात होती है तो वो गोवा नहीं है, तो सर वो कहां है? वो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर। सर गोवा का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे कि सर यहां के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है सर। और सर गवर्नर कौन है? सर गवर्नर है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद करते हुए चलनी है सर, टेंशन नहीं लेनी है। चीजें मल्टीपल टाइम हम रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। मैंने भी कहीं से लर्न नहीं किया सर, हमने भी ऐसे ही न्यूज पढ़ पढ़ के चीजों को लिंक करके रिवाइज किया है, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये सर एक वन लाइनर न्यूज भी मैंने कहता हूं। क्यों कहता हूं सर? क्योंकि सर इसमें ज्यादा फैक्ट्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेन मुद्दे की बात की जाती है। सर क्या? गूगल हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट 33.737 करोड़ बाय 7.7% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। सर मतलब क्या हुआ? सर ऐसा हुआ है कि जियो, अब आप जानते हो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। बेसिकली आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे अंबानी साहब को। तो सर क्या हुआ है, अब जब कंपनी अच्छी चल रही होती है, वेल एस्टैब्लिश होती है, तो हर कोई सोचता है कि यार इस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं तो हमें भी बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सर गूगल ने भी यही किया है कि गूगल ने 37 करोड़ देकर जो जियो के हैं, आप जानते हो हर जगह जियो है, तो सर उसके 7.7% स्टेक खरीद दिए गए हैं, यानी शेयर्स को खरीद दिया गया है, ठीक है सर। सर बेसिकली ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए इसलिए हमने भी इसे इंक्लूड कर लिया। तो सर हमें याद क्या करना है इस चीज से? सर एक तो अमाउंट याद कर लीजिए 33,737, हल्का हल्का याद कर लीजिए और बेसिकली फोकस कीजिएगा 7.7% पे। ये स्टेक किसके द्वारा खरीदे गए? गूगल के द्वारा। बस ये चीज हमें लर्न करनी है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा डिटेल में जाना कि क्यों कैसे क्या कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक स्टेट से रिलेटेड है, तो उनके द्वारा कोई कैंपेन लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं। कैंपेन अगेंस्ट साइबर क्राइम साइबर हर लॉन्च बाय तेलंगाना। सर तेलंगाना के द्वारा साइबर हर, ये ठीक है, समझ में भी आ रहा है साइबर क्राइम, बट क्यों? सर आप जानते हो कि इंडिया में आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है सर, हर जगह पे हैकर्स हैक कर रहे हैं चीजों को। सर आप कोई भी, अगर आप जैसे आपने डिफिकल्टी फेस भी की होगी, अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो चीजें हैक कर ली, आपका अकाउंट हैक कर लिया, फेसबुक का हुआ, बहुत सारी सर ऑफिशियल आईडीज होती हैं आपकी, तो सर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी तो हैक हो जाती है। हाँ सर बिल्कुल होता तो है। तो सर ये क्राइम को देखते हुए तेलंगाना के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हम ऐसा कैंपेन लॉन्च करते हैं जहां पे लोगों को अवेयर किया जाए। सर उस कैंपेन का नाम है #cyberhar, ठीक है सर।
सर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। सर इससे अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं सर? सर एक बहुत ही कॉमन स्कीम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सर अगर रायतू भरोसा अगर आ जाए लिखा हुआ इस स्कीम में, अगर स्कीम का नाम, आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, अगर स्कीम का नाम रायतू भरोसा लिखा हुआ आ गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लेकिन सर दिक्कत जब आती है जब इसी से मिलती जुलती एक और स्कीम आ जाती है। सर क्या? कि सर रायतू बंधु, बंधु, रायतू बंधु, रायतू भरोसा, नाम बहुत मिलता जुलता है सर। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है। तब तेलंगाना, रायतू बंधु, तेलंगाना, भरोसा, आंध्र प्रदेश। सर एक बार के लिए रिवाइज कैसे किया जाए तो देखिए, जो मैंने ट्रिक बनाई है बेसिकली भरोसा आंध्र प्रदेश पर करो, इससे चीजें आपको रिवाइज हो पाएंगी कि भरोसा आंध्र प्रदेश पे करो। ठीक है, तो जब भरोसा आएगा तो आंध्र प्रदेश, बंधु, तेलंगाना। ठीक है, और सर तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? सर अगर इसकी कैपिटल का जिक्र होता है तो सर वो है हैदराबाद, बहुत ही अच्छा शहर है हैदराबाद। ठीक है सर। सर चीफ मिनिस्टर, सर चीफ मिनिस्टर का नाम है एन चंद्रशेखर राव, एन चंद्रशेखर राव। सर चीफ मिनिस्टर हो गए। अब गवर्नर। सर गवर्नर इंपॉर्टेंट क्यों है? सर ये फर्स्ट लेडी है जो यहां की गवर्नर बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है सर। सर क्या नाम है? तमिलिसाई सौंदराजन, तमिलिसाई सौंदराजन। मार्क माय वर्ड्स, तमिलिसाई सौंदराजन। ठीक है, तो ये चीज है जो हमें याद रखते हुए चलनी है। ओके, देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा और अंत तक बने रहना, चीजें और आपकी क्लियर होती जाएंगी। देखिए अगली जो न्यूज है वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्या न्यूज है सर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर ये नाम याद रखना है, महेंद्र नाथ पांडे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। क्या किया सर इन्होंने? ई इनोवेट अ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इम्फाल। सर बात तो तब होती, ये न्यूज बहुत सिंपल हो जाती कि अगर उन्होंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनोवेट किया होता, पर सर दिक्कत यहां आ गई कि उन्होंने ई इनोवेट किया। ई जो शब्द है इसने इस न्यूज को इंपॉर्टेंट बना दिया। सर इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है अब इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा। सर आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये सब जो होता है स्किल्ड वर्कर कभी मार नहीं खाता सर। तो हम सिर्फ उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए, उन्हें और निपुण बनाने के लिए, ट्रेंड करने के लिए ये बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ भी गई होंगी। हाँ सर, तो सर अब महेंद्र नाथ पांडे का कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहां है? सर चंदौली यूपी, चंदौली यूपी। ठीक है सर। सर अब यूपी का फैक्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक दो योजनाएं भी रिवाइज करवा देता हूं जो लॉन्च की गई है। सर अगर मैं बात करता हूं अप्रेंटिस स्कीम, अप्रेंटिस स्कीम, तो वो यूपी में लॉन्च की गई है। और सर दूसरी है सर कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना बेसिकली ये यूथ के लिए लॉन्च की गई थी, उनको स्किल करने के लिए, तो यूपी के द्वारा। तो सर यूपी के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। यूथ को रोजगार करने के लिए, एम्प्लॉयड करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, तो इस न्यूज से हमें ये रिवाइज करते हुए चलना है।
सर अगली जो न्यूज है वो बेसिकली आसाम से रिलेटेड है। सर क्या है, आसाम सीएम सर्बानंद सोनोवाल अनाउंस दैट पोरबा फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का नाम है सर, पोरबा फॉरेस्ट इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट वुड बी अपग्रेडेड टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर क्या किया है इन्होंने बेसिकली, सर ये पोरबा फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट है सर, लैंड खाली पड़ी है, फॉरेस्ट है, तो सर उसके लिए क्यों ना एक टूरिस्ट पर्पस का टाइप का कर दिया जाए, तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। इस चीज को देखते हुए सर ये पोरबा फॉरेस्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर किया जा रहा है, एक सेंचुरी बनाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इस चीज के लिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है, हमें ये चीज याद रखनी है। आसाम सर्बानंद सोनोवाल पोरबा फॉरेस्ट और क्या बनाया जा रहा है इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीन चीज इंपॉर्टेंट है। सर आसाम का जिक्र हुआ है तो हमें चीफ मिनिस्टर को पता चल गए सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। सर आसाम से रिलेटेड थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स जो बहुत अलग है, मोस्टली आपको ये डिस्कस होते हुए मिलेंगे नहीं, बहुत अलग है। सर कानक्य टेम्पल, शुक्रेश्वर टेम्पल, ये दोनों भी जो है सर वो आसाम से, कानक्य और शुक्रेश्वर टेम्पल जो है वो भी आसाम, ठीक है सर। सर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, उसका नाम है मानजुली, ठीक है सर। सर अब एक बात तो होती है कि सर जब ओडिशा का जिक्र करते हो आप तो बता देते हो सर मो परिवार, मो सरकार, ये सब आसाम से भी तो स्कीम्स होंगी, बिल्कुल सर। आसाम से पेठा स्कीम, अबादा स्कीम, अबादा पेठा, अम्मा घरे एलईडी, अभिनंदन स्कीम, ये सब स्कीम्स जो है सर वो आसाम के द्वारा लॉन्च की गई थी। अबादा पेठा, अम्मा घरे एलईडी, अभिनंदन, कालिया स्कीम, एक कालिया भी है, अबादा पेठा, कालिया, अम्मा घरे एलईडी, अभिनंदन, ये सारी जो स्कीम है सर वो आसाम से रिलेटेड है। देख पा रहे हो सर, ये ए बहुत कॉमन चल रहा है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेट्स के साथ स्कीम्स भी रिवाइज होंगी, मल्टीपल टाइम रिवाइज होगी सर, ठीक है। तो इस न्यूज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है और इन्हें हमें रिवाइज करते हुए चलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज गाइस। आई होप अब आपको चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज हो रही होंगी और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को आखिर तक देखना है। आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉपी में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें रिवाइज के साथ साथ लर्न भी करवा देंगे। इट्स नॉट अ क्लास कि आपको चीजें बोली और चीजें लिख ली, नहीं, चीजें लर्न होनी बहुत जरूरी है। तो इस सेशन को आखिर तक देखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।